Hello students, I am Nirmala Pandey. Welcome you all in Safe Classes. So today we will continue the chapter that we started earlier, that is the ecosystem. In the last class we studied the two components of ecosystem, that is productivity and decomposition. In this class we will study about energy flow. So the topic that we will study in this class are energy flow. अब इसमें हम और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे. देन वी विल स्टडी अबाउट द फूड चेन, कि जो फूड चेन होती है वो क्या होती है हमारी. ठीक है. फिर इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारी फूड वेब होती है वो क्या होता है, दैट इज़ व्हाट इज़ द टर्म फूड वेब मीन्स, एंड फूड वेब जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है. देन हम इसमें पढ़ेंगे कि जो 10% लॉ ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो 10% लॉ ऑफ एनर्जी होता है वो क्या है और वो किस तरीके से वर्क करता है किसी भी इकोसिस्टम में, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. और एट द एंड हम पढ़ेंगे इसमें जो हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं उनके बारे में. तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं. अब देखो, फर्स्ट है आपका इसमें एनर्जी फ्लो. तो इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टर्म है हमारे पास, दैट यू कैन सी इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म PAR. तो अब देखो, हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है, लेट्स सी दिस इज़ आवर अर्थ, तो हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, हमारा सन है. ठीक है, दिस इज़ द सन एंड दिस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. यही क्या करता है, एनर्जी जो होती है उसको प्रोवाइड करेगा. और हमारा टॉपिक क्या है कि एनर्जी फ्लो किस तरीके से होगा. तो हम पहले कंसिडर करेंगे सन से जो एनर्जी आ रही है उसे. सन से एनर्जी जो होती है वो है हमारी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर रही है, एंटर कर रही है. ठीक है. अब देखो, जो टोटल एनर्जी आ रही है सन से अर्थ के ऊपर, इस टोटल एनर्जी में से जो 50% से भी कम एनर्जी होगी, ठीक है, जो यहाँ टोटल एनर्जी आ रही है इसमें से 50% से भी कम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो उस टाइप की होती है जो कि जो हमारे ऑटोट्रॉस हैं, दैट आर द प्लांट्स और यू कैन से प्रोड्यूसर्स, वो यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो मतलब कि जो टोटल हमारा इंसिडेंट सोलर रेडिएशन था उसमें से लेस देन 50% जो हमारी सोलर रेडिएशन है दैट कैन बी यूज्ड बाय द ऑटोट्रॉफ्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ द PAR, दैट इज़ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. ठीक है. और नाम देखो, अब आपने इसका एक्सप्लेनेशन समझा तो आपको इसके नाम से भी पता चल जाएगा, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, यानी कि रेडिएशन किसकी, सन की, और किस चीज़ में वो यूज़ हो, हमारी फोटोसिंथेसिस में. तो वो क्या है, हमारी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. अब जो टोटल हमारा PAR है ना, उसमें से जो है हमारे प्लांट्स कितना यूज़ करते हैं. ठीक है, आपको इतना रहा था हमारा लेस देन 50% जो था PAR था. अब उसमें से कितना अमाउंट जो है प्लांट्स ने यूटिलाइज किया, तो वो क्या रहता है हमारा 2 to 10% ऑफ दिस PAR, दैट इज़ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का 2 से 10% जो एनर्जी रहेगा वो क्या है, हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं. और अगर हम नॉर्मल बात कहते हैं, जैसे हमने 10th क्लास में भी स्टडी किया था, तो हम क्या कहते हैं कि सन से जितनी भी एनर्जी आ रही है उसका अबाउट 1% जो होता है वो प्लांट क्या करता है, यूज़ करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो ये हमने 10th क्लास में किया था. और अब हमें ये ध्यान रखना है कि PAR का 2 to 10% एनर्जी जो है वो प्लांट क्या करेगा, हमारा यूज़ करेगा. नाउ प्रोड्यूसर्स, ऑब्वियसली देखो एनर्जी का फ्लो हमें देखना है, तो एनर्जी कैसे फ्लो करेगी हमारी, सन से वो एनर्जी आई हमारी प्लांट्स के पास, दैट आर अवर प्रोड्यूसर्स. ठीक है, जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं उनके पास. फिर उसके बाद ये कहाँ जाता है, हमारा कंज्यूमर्स के पास. अब ये जो कंज्यूमर्स होंगे वो हो सकते हैं हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शरी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस वेयर इट अकर्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज हमारे पास क्या था, एक सिंपल सा फूड चेन था जो कि हम आगे भी करने वाले हैं. तो हम एक सिंपल सा ऐसे ही फ्लो चार्ट बना रहे हैं. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, ग्रास था, फिर उसके बाद यहाँ पे रैबिट आ गया. आफ्टर दैट क्या हुआ, रैबिट के बाद यहाँ पे हमने ले लिया स्नेक.
तो अब देखो जो रैबिट है वो डायरेक्टली इस प्लांट को ईट कर रहा था, तो ये मेरा क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा। और जो स्नेक है वो रैबिट को ईट कर रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। अगर यहाँ पे मान लो हॉक होती, जो हमारी ईगल है वो है जो कि स्नेक को ईट करेगी, तो वो क्या हो जाती है, हमारी टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है एनर्जी हो है वो हमारी फ्लो करती है इन एन इकोसिस्टम, सन से प्रोड्यूसर्स में, और फिर प्रोड्यूसर से क्या होगा, वो हमारे कंज्यूमर्स के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, तो देखो अगर हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे वो क्या होंगे, हमारे हर्बीवोरस एंड वुडी प्लांट्स होंगे। और अगर हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, लाइक अ पॉन्ड इकोसिस्टम, तो इन दैट केस जो हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे वो कौन रहेंगे, फाइटोप्लैंक्टन, एल्गा एंड हायर प्लांट्स, दैट इज़ द एक्वेटिक प्लांट्स। तो ये हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर का काम करेंगे। और कंज्यूमर्स मैंने आपको बताया कि जो क्या है प्लांट के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। डायरेक्टली अगर हम जो एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, अगर उसमें हम देखें तो जो रैबिट था वो डायरेक्टली ईट कर रहा था ग्रास को, लेकिन जो स्नेक है और जो हम हॉक का एग्जांपल ले रहे हैं वो क्या है, इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक जो आ गया अब हमारा वो क्या है, इसी के अंदर एनर्जी फ्लो में ही आता है हमारा फूड चेन। ठीक है, कि फूड चेन जो है वो क्या होती है इकोसिस्टम में, और कितने टाइप्स की जो है फूड चेन्स हमारी अकर करेंगी। सो फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच ईच क्रिएचर ईट्स द वन बिलो इट इन द सीरीज एंड बिकम्स अ सोर्स ऑफ फूड फॉर द ऑर्गेनिज्म अबव इट। मीन्स कि हमने बोला है, देखो क्या सीरीज है ऑर्गेनिजम्स की। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल, यहाँ पे क्या हमारे पास सीरीज है ऑर्गेनिजम्स का। अब इसमें क्या हुआ, क्रीचर जो कि नीचे प्रेजेंट है, अगर मैं इनको सीक्वेंस इस तरीके से लिखूं जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे प्रोड्यूसर है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर टर्शरी कंज्यूमर है। ओके, तो अब देखो जो नीचे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, ठीक है, क्रीचर जो प्रेजेंट था यहाँ पर, वो अपने से नीचे वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसको ईट कर रहा है। ठीक है, फिर अब इसको कोई और ईट कर लेगा, इसको इसने खा लिया, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को तो ईट कर रहा है और किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए वो सोर्स ऑफ फूड का काम कर रहा है। और अच्छे से समझते हैं इसको, तो देखो मैं यहाँ पे इस माउस को लेती हूँ, ठीक है, माउस का मैंने एग्जांपल लिया। अब माउस में देखो, माउस क्या कर रहा है, माउस जो है वो इस सीरियल क्रॉप को ईट कर रहा था। ठीक है, माउस ने क्या किया, इस प्लांट को ईट किया। तो ये क्या कर रहा था, यहाँ पे एज अ कंज्यूमर बिहेव कर रहा था, अपने से नीचे वाले जो लेवल था वहाँ से इसने क्या किया, उसको इसने ईट कर लिया, उसने प्लांट को ईट कर लिया। ओके, बट ये जो हमारा माउस था, इस माउस को जो है स्नेक जो है नेक्स्ट लेवल पे जो है, ठीक है, इससे जो नेक्स्ट लेवल पे था वो क्या करेगा, इस माउस को ईट कर लेगा। तो अब क्या हुआ, ये माउस पहले तो क्या था, कंज्यूमर था, अब क्या है, फूड बन गया किसी और ऑर्गेनिज्म का। और ये जो सीरीज़ होती है ना, ये कॉन्टिन्यूटी में ऐसे चलेगी। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूटी में रहेगी सीरीज़। तो इस तरीके की जो सीरीज़ हमारी ऑर्गेनिजम्स की अक्कर करती है इकोसिस्टम के अंदर, जिसमें एक क्रीचर ईट करता है दूसरे क्रीचर को जो कि उससे नीचे था सीरीज़ में, और खुद वो सोर्स ऑफ फूड का काम करेगा अपने से ऊपर वाली जो सीरीज़ है उसका। तो यहाँ पे लो सीरीज़ पे प्रोड्यूसर था, यहाँ हमारा क्या था, माउस, और इससे ऊपर था स्नेक। तो इसने माउस ने प्लांट को ईट किया है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो स्नेक था उसने माउस को ईट कर लिया। तो ये क्या हो गई, हमारी फूड चेन। अब फूड चेन जो होती हैं, इट इज़ ऑफ टू टाइप, वन इज़ द ग्रेजिंग फूड चेन एंड सेकेंड इज़ द डेट्रिटस। ठीक है, एक ग्रेजिंग है और दूसरी क्या है, डेट्रिटस है। तो ये दो हमारी फूड चेन्स होती हैं, उनको हम वन बाय वन करेंगे। तो जो ग्रेजिंग फूड चेन होगी और डेट्रिटस होगी, इसमें मेन डिफरेंस क्या आएगा, ग्रेजिंग जो फूड चेन होती है वो हमेशा हमारी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। ठीक है, वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, प्रोड्यूसर से, यानी कि जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हैं, प्लांट्स हैं, वहाँ से स्टार्ट होती है, और उसके बाद वो क्या रहेगी, कॉन्टिन्यूटी में रहेगी। तो ये हमारी क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन।
यानी कि अ फूड चेन विच स्टार्ट्स विद द प्रोड्यूसर इज नोन एज द ग्रेजिंग फूड चेन. फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ ग्रेजिंग फूड चेन. प्रोड्यूसर, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज अ माउस, देन सेकेंडरी कंज्यूमर दैट इज द स्नेक, एंड देन टर्शियरी कंज्यूमर दैट इज द हॉक. फिर ये जब मर जाएंगे तो इनको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे और न्यूट्रिएंट्स को वापस से सॉइल में एंटर करेंगे, प्लांट इनको फिर से यूज़ कर लेगा. सेकेंड जो है हमारी वो क्या है, डेट्रिटस है. तो डेट्रिटस में मैंने आपको बताया था ना, हमने जो लास्ट क्लास किया था उसमें हमने कहा था डेट्रिटस का मतलब क्या होता है, जो डेड डिकेइंग मटेरियल होगा हमारा. फॉर एग्जांपल हमारे फॉलन लीव्स हो गए, जो फॉलन लीव्स होते हैं प्लांट्स के वो, फिर जो डेड बॉडीज़ होती हैं ऑर्गेनिजम्स की वो, इसके अलावा जो एनिमल का फिकल मैटर होता है, जो भी वो वेस्ट जनरेट करते हैं वो. तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, हमारी डेट्रिटस में. अब डेट्रिटस फूड चेन है तो इट इज़ अ टाइप ऑफ फूड चेन इन विच द फर्स्ट जो स्टेप होगा, यानी कि जो रॉ मटेरियल होगा इसका, वो क्या होगा, हमारा डेट्रिटस होगा. यानी ये स्टार्ट किससे होगी, डेट्रिटस से. तो यानी कि डेट्रिटस से स्टार्ट हुई है तो इसके बाद क्या हो जाएंगे, जो डिकम्पोजर्स होंगे वो आएंगे. सो इट इज़ अ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया. तो ये जो हमारी फूड चेन होती है इसमें जो हमारे हेट्रोट्रॉफ्स होंगे वो आएंगे बिगिनिंग में, और ग्रेजिंग में क्या हो रहा था, ऑटोट्रॉफ्स आ रहे थे. अब यहाँ पे जो हमारे डेट्रिटस वाली फूड चेन रहेगी, इसमें जो वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो किससे फुलफिल करते हैं, जो डेट्रिटस होगा उससे. और ये किस तरीके का न्यूट्रिशन शो करेंगे, तो ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को शो करेंगे. और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किस तरीके से शो करेगा, सो लेट्स सपोज हेयर इज़ द फूड पार्टिकल, और यहाँ पे जो हमारी ये फंगल ग्रोथ है वो अकर करिए, दीज आर द हाइफी ऑफ दिस फंगी. तो ये क्या करेंगी, यहाँ से ये एंजाइम को सिक्रीट करेंगी. ठीक है, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसको रिलीज करेंगी. अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम था, व्हाट विल इट डू, इट विल ब्रेक दिस फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. इसने क्या किया, इसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया. अब उसके बाद क्या होगा, जब ये क्या हुआ, हमारा स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो गया, तो उसके बाद जो ये अब डिकम्पोज पार्ट्स हैं ये क्या हैं, इजीली इससे एब्जॉर्ब हो जाएंगे. तो ये इनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा. तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन है वो हमारा सेप्रोफाइटिक है, और जो हमारे डिकम्पोजर्स होंगे वो इसी तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वहाँ पे शो करेंगे, अगर वो फंगी और बैक्टीरिया है तो. अब यहाँ पे देखो डेट्रिटस फूड चेन का एग्जाम्पल है. सो देखो हमने क्या कहा कि ये बिगिन होती किससे, डेट्रिटस से. ठीक है, जो हमारी डेट्रिटस फूड चेन है वो किससे बिगिन हो रही है, हमारी डेट्रिटस, दैट इज़ द डेड डिकेइंग मटीरियल. तो यहाँ पे हमारा फॉलन लीफ है. अब उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा डेट्रीवोर था, डेट्रीवोर यानी कि जो डेड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर फीड करेगा वो वाला ऑर्गेनिज्म, तो वो यहाँ पे क्या हो गए, अर्थवॉर्म. फिर उसके बाद अर्थवॉर्म को जो हमारा स्मॉल कार्निवोर लाइक ब्लैक बर्ड उसने ईट कर लिया, और फिर इस ब्लैक बर्ड को किसने ईट किया, हॉक ने, दैट इज़ द टॉप कार्निवोर. तो ये हमारा क्या था, एक डेट्रिटस फूड चेन था. हेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेजिंग एंड द डेट्रिटस फूड चेन. जो हमारा ग्रेजिंग फूड चेन है वो स्टार्ट होती है प्रोड्यूसर से, बट जो हमारी डेट्रिटस फूड चेन होगी वो डेट्रिटस से स्टार्ट होगी, दैट इज़ द डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर. जो हमारी ग्रेजिंग फूड चेन होती है इसमें जो एनर्जी फ्लो होता है वो लेस होता है, बट इसके अंदर ज़्यादा रहेगा. एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो हमारा मेजर कंडक्ट होता है फॉर एनर्जी ट्रांसफ़र वो क्या होगा, ग्रेजिंग वाला. और टेरेस्ट्रियल में इट इज़ द मेजर कंड्यूट टू एनर्जी ट्रांसफ़र, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होने में ये हेल्प करता है. अब इसके बाद देखो फूड चेन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फूड वेब. सो फूड वेब क्या होता है, सो फूड वेब इज़ द कनेक्शन और यू कैन से इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स अकरिंग इन अ इकोसिस्टम. कि एक इकोसिस्टम के अंदर जो हमारी बहुत सारी फूड चेन्स प्रेजेंट थी वो क्या होती हैं, एक से ज़्यादा लेवल पे जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं तो वो एक फूड वेब को फॉर्म करती हैं. सो हेयर यू कैन सी देयर आर डिफरेंट फूड चेन्स. फॉर एग्जांपल लेट्स सी दिस फूड चेन. तो एक तो देखो यहाँ पे ये वाली फूड चेन है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से एक ये हो गई. फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लेट करें तो हमारे पास देखो ये वाली फूड चेन भी आ गई है यहाँ पर. फिर उसके बाद देखो ये जो फूड चेन है ये इस तरीके से वर्क कर रही है.
तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी जो फूड चेन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एट डिफरेंट लेवल्स। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जो ये बटरफ्लाई थी, अब ये जो बटरफ्लाई है ये ड्रैगन फ्लाई के लिए भी फूड का काम कर रही है, फ्रॉग के लिए भी फूड का काम कर रही है यहाँ पर, है ना। तो मतलब ये इन दोनों के लिए भी फूड का काम कर रही है। अगर मैं यहाँ ग्रास होपर को लेट करूँ तो ग्रास होपर को फ्रॉग भी ईट कर रहा है, रैट भी ईट कर रहा है। अगर हम देखें रैट वाले लेवल को, तो रैट को देखो जो वुल्फ है वो भी ईट कर सकता है, ईगल जो है हमारे पास वो भी ईट कर सकती है, और जो पाइथन है वो भी ईट कर सकता है। तो ये क्या है, हमारे पास अलग अलग फूड चेन्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो वो हमारा क्या करेगा, फूड वेब को फॉर्म करेगा। जो हमारी फूड वेब्स होती है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं किसी भी इकोसिस्टम में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द फूड चेन। क्योंकि देखो फूड वेब में हमारे पास क्या है, इंटरकनेक्शन है। लेट सपोज अगर यहाँ पर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म क्या है मिसिंग हो जाए, तो उससे क्या है, हमारी जो फूड चेन होगी, जो हमारा इकोसिस्टम है उसके अंदर बैलेंस मेंटेन रहता है। ठीक है, तो अगर मान लो हम यहाँ से एलिमिनेट करते हैं इस ड्रैगन फ्लाई को, ठीक है, इस इकोसिस्टम में से अगर जो ड्रैगन फ्लाई है वो यहाँ से रिमूव हो गई इस फूड वेब में से, तो जो पॉपुलेशन है इससे नीचे वाले लेवल की और इससे ऊपर वाले लेवल की वो मेंटेन ही रहेगी। ठीक है, उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। एज बिकॉज अब देखो जो बटरफ्लाई है उसका नंबर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ फ्रॉग प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो ये थ्रश था जो कि इस ड्रैगन फ्लाई को ईट कर रहा था, तो इसके पास और भी सोर्स ऑफ फूड क्या है यहाँ प्रेजेंट है। और अगर ये फूड चेन होती ना, तो उस केस में क्या होता, अगर एक जो ट्रॉफिक लेवल है वो मिसिंग होता, तो उससे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल की पॉपुलेशन बढ़ जाती और उससे ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल की क्या होती, कम हो जाती। तो इस वजह से उसमें जो बैलेंस होता है वो हमारा बिगड़ जाता है। अब देखो नेक्स्ट है आपका ट्रॉफिक लेवल, जो कि हमारे फूड चेन से ही रिलेटेड है। तो ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है, एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक लेवल इन देयर फूड चेन नोन एज द ट्रॉफिक लेवल। यानी वो स्पेसिफिक लेवल जो कि उस ऑर्गेनिज्म ने फूड चेन में एक्वायर किया है वो उसका क्या है, ट्रॉफिक लेवल है। ठीक है, जैसे कि हमारी मान लो रेस हो रही थी, रेस में जो 3 बच्चे थे वही विनर होंगे, है ना, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे जो, तो वो क्या है, उनका लेवल है जो कि उन्होंने ऑक्यूपाई किया उस रेस के अंदर। ठीक है, तो मान लो अगर वो हमारे इस तरीके से स्टैंड किए गए, सो ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम इस तरीके से उनको खड़ा करेंगे। तो इन द सेम वे यहाँ पे हमारी फूड चेन के अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। जो किसने कहा, तो जो लेवल एक पर्टिकुलर जो ऑर्गेनिज्म है किसी भी फूड चेन में क्या करता है, मेंटेन रखता है, तो वो उसका ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। जैसे कि प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो देखो हमारे पास लेट सपोज एक फूड चेन थी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रासेस हैं, फिर उसके बाद हमारे पास लेट सपोज हियर इज अ रैबिट एंड देन देयर इज अ स्नेक एंड देन देयर इज अ हॉक। अब देखो इस फूड चेन के अंदर क्या होगा, ये एक फूड चेन है, मैंने यहाँ एरो नहीं लगाया है। अब देखो ये जो फूड चेन है हमारी, इसमें जो फर्स्ट लेवल है, ठीक है, सबसे नंबर 1, वो क्या है, हमारा प्रोड्यूसर। तो जो प्रोड्यूसर होगा वो हमारा किसको अटेन करता है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को। फिर हमारा प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, दैट इज़ द रैबिट, उसने एक्वायर किया सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। फिर हमारा आया सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज़ द स्नेक, तो वो हमारा थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे है। फिर हमारा आया टॉप कंज्यूमर, दैट इज़ द हॉक, इसने क्या एक्वायर किया, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो ये क्या था, स्पेसिफिक लेवल और पोजीशन जो कि इन्होंने क्या की थी, फूड चेन के अंदर एक्वायर की थी वो। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब देखो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, तो कितना लिविंग मैटर क्या है प्रेजेंट है किसी भी गिवन ट्रॉफिक लेवल पे किसी भी गिवन टाइम में, तो वो क्या होता है, उसका स्टैंडिंग क्रॉप होता है। जैसे हमने अभी पीछे देखा, तो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल लेट सपोज है, तो उसमें ग्रासेस कितनी प्रेजेंट है किसी गिवन टाइम के अंदर, तो वो उसका क्या होगा, स्टैंडिंग क्रॉप होगा। फिर 10% लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है ना, एक लेवल से नेक्स्ट लेवल में, यानी कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल, TL लिख देते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में,
तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से सेकंड ट्रॉफिक लेवल में जो हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो कितनी होगी, जितनी भी इस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट थी उसका 10%, ठीक है। सो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एक से नेक्स्ट के अंदर सिर्फ जो 10% है वही ट्रांसफ़र होता है, बाकी जो होता है वो क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म था उसने क्या कर लिया, अपना यूज़ कर लिया या एनवायरनमेंट में लूज़ कर दिया। तो अब इसको समझते हैं हम एक फूड चेन की हेल्प से। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था, जो प्रोड्यूसर्स थे इनके पास क्या था, 10,000 किलो जूल ऑफ एनर्जी था। अब आप 10,000 का 10% खुद से कैलकुलेट कर सकती हैं, आपको आता भी होगा। सो लेट सपोज दिस इज द 10,000, इसका 10% मतलब कि 10/100। सो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना बच गया ये, इट इज़ 1,000। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये क्या है हमारा 1,000 जो एनर्जी थी, यानी कि टोटल देखो हमारे प्रोड्यूसर के पास 10,000 किलो जूल एनर्जी प्रेजेंट थी, उसका सिर्फ और सिर्फ जो 10% था दैट इज 1,000 किलो जूल एनर्जी, वही क्या हुआ, जो हमारा कंज्यूमर था, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर था, उसके पास गया। बाकी जो 90% एनर्जी थी वो क्या हो गई, अब लूज़ हो गई। फिर जो ये हमारा 1,000 किलो जूल एनर्जी था, इसका 10% क्या होगा नेक्स्ट, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगा। आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। सो लेट सपोज यहाँ पे क्या था हमारा 1,000 था, 1,000 का 10% मतलब कि 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो गए, दो कितने ज़ीरो बचे, 1 and 2, दैट इज़ 100। तो यहाँ पे देखो वही शो किया गया है, दैट इज़ द 100 किलो कैलोरी जो है एनर्जी वो ट्रांसफ़र हुई। और फिर इसका जो 10% था हमारा वो क्या हुआ, यहाँ पे आ गया ईगल के पास। तो ये क्या था हमारा एक एग्जाम्पल फूड चेन का, जो कि शो कर रहा है कि सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो किस तरीके से मूव करती है। तो आपको याद रखना है 10% law of energy states that only 10% of the energy that is present at a particular trophic level will transfer to the next trophic level। और जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी थी वो क्या होती है, लूज हो जाती है हमारी इन द फॉर्म ऑफ हीट इनटू द एनवायरनमेंट। जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि सन से एनर्जी एंटर करेगी और फिर ये इस तरीके से फूड चेन में क्या होगी, मूव करेगी। ये कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करता, तो ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। सो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे जो हमारा फूड और एनर्जी का रिलेशनशिप है वो किस तरीके से है, तो उसको शो करने के लिए जब हम एक ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड कहलाएगा। 3 है आपके सिलेबस में, नंबर, बायोमास, एनर्जी, ठीक है। ये 3 ही है, एग्जिस्ट भी करते हैं नेचर में, नंबर का, बायोमास एंड एनर्जी। सो हम पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो बेसिक जो शेप होती है इसकी वो रिप्रेजेंट करती है किस चीज़ को, कि जो प्रोड्यूसर्स होंगे हमारे दैट इज़ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वो तो हमारे कहाँ रहते हैं, एपेक्स यानी कि टॉप पे। और जो हमारे टॉप कंज्यूमर्स होंगे, ठीक है, टॉप कंज्यूमर या टर्शरी कंज्यूमर यू कैन से, वो हमारे कहाँ रहते हैं, नीचे, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने इसको। अगर मान लो दिस इज़ द इकोलॉजिकल पिरामिड, तो इसमें जो बेस है दिस इज़ द प्रोड्यूसर, दैट इज़ द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल वो नीचे रहेगा, और जो टॉप वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, हमारा टॉप कंज्यूमर वाला रहेगा, ठीक है। तो इसको करेक्ट करना कि जो टॉप वाला पार्ट है हमारा वो तो कंज्यूमर का रहेगा, और जो बॉटम होगा इस पिरामिड का वो क्या होता है, हमारा प्रोड्यूसर रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब जब भी आप पढ़ो तो उसको ध्यान रखना कि नीचे क्या हमारा प्रोड्यूसर और ऊपर क्या है, कंज्यूमर है। पहले आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। सो पिरामिड ऑफ नंबर का देखो क्या मतलब है, एज द नेम इंडिकेट, यहाँ पे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, और किस चीज़ की कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। हर एक ट्रॉफिक लेवल पे कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल प्रेजेंट हैं एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं।
तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया लेट्स सपोज, तो हमने क्या पाया कि जो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, यानी कि ग्रासेस जो थी उस इकोसिस्टम में, उनका नंबर क्या था, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, यानी वहाँ पे क्या होगा, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होंगे वो क्या होंगे, ग्रासेस। तो ग्रासेस का नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो अब ग्रासेस बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि ये देखो कितना ब्रॉड हमने बनाया ना, फर्स्ट लेवल को इसका इतना ब्रॉड बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे ग्रासेस का नंबर क्या है, बहुत ज़्यादा है। एज यू कैन सी इट इज़ 58,42,000। फिर उसके बाद सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आएगा। तो जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल था हमारा, जिसपे हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, उनका नंबर क्या है, कम है। तो इसको हमने क्या किया, छोटा बनाया। फिर उससे ऊपर गए हम सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, तो उनका नंबर और कम था। और फिर जो टर्शरी कंज्यूमर थे उनका नंबर और भी ज़्यादा कम था। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे क्या है, अगर हम इनको अरेंजमेंट करते तो क्या होता कि रैबिट है लेट्स सपोज वहाँ पे, और फिर रैबिट को जो है हमारा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है लाइक वुल्फ वगैरह जो है वो ईट कर रहे हैं। और उसके बाद लोयन का नंबर अगर हम देखें तो ग्रासलैंड में तो क्या है, लोयंस तो बहुत ज़्यादा कम है। तो इस वजह से वो क्या होगा, उसका नंबर यहाँ पे बहुत कम शो किया गया है। तो अगर हम बात करें ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, तो हमारा जो पिरामिड है वो क्या है, अपराइट है। ठीक है, अपराइट मतलब नीचे से ब्रॉड और ऊपर से नैरो। तो एक ऐसा इकोलॉजिकल पिरामिड जो हमारा नीचे से ब्रॉड रहता है, ऊपर से नैरो रहता है, इस तरीके की शेप आएगी, वो हमारा क्या होता है, अपराइट होता है। ठीक है, अब है कि अगर हम बात करें पिरामिड ऑफ बायोमास की, ठीक है, सो बायोमास यानी कि लिविंग मैटर कितना उसके अंदर प्रेजेंट है इकोसिस्टम में, उसको अगर हम शो करेंगे तो वो किस तरीके से होगा। तो जो बायोमास है वो क्या होता है, जैसे जैसे हम हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ गए तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे शो किया कि जो हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे वहाँ पे 809 बायोमास था। फिर प्राइमरी कंज्यूमर पे 37 था। ठीक है, उसके बाद हम गए जब सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, उसके नंबर के पास, तो वो 11 थे। फिर देखो हमारा टर्शरी कंज्यूमर कितना था, 1.5। तो जैसे जैसे हम क्या हुए, नीचे से ऊपर की तरफ मूव हुए, हमने क्या देखा, डिक्रीज, यानी कि नंबर जो जो हमारा बायोमास था वो क्या है, कम हो रहा है। तो ये बायोमास का था हमारा। अब देखो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कब बनता है, वो अपवर्ड था। ठीक है, जैसे पहले वाला था हमारा वो क्या था, अपवर्ड था, अपराइट था, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ इस तरीके से बना। अब है नेक्स्ट हमारा कि रिवर्स यानी इन्वर्टेड। तो देखो इन्वर्टेड इस तरीके से, ठीक है, नीचे से क्या है हमारा ये नैरो और ऊपर से क्या है हमारा ब्रॉड है। तो अब देखो यहाँ क्या हुआ कि अगर हम बात करते हैं एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की, ठीक है, अगर हम बात करें एक एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, तो उनके बायोमास में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा कि नंबर जो हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास था सी के अंदर, तो उसमें क्या हुआ, जो फिशेस का बायोमास था वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फाइटोप्लैंक्टन्स, कि जो फाइटोप्लैंक्टन्स थे वो और जो हमारी फिशेस थी वो, तो अगर हम उनके बायोमास को कंपेयर करेंगे तो जो हमारे यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स थे दैट वर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, इनका जो बायोमास था वो क्या था, हमारा कम था। ठीक है, जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन थे उनका जो बायोमास था वो कम था, बट जो यहाँ पे फिशेस थी जो कि उनको ईट कर रही थी उनका बायोमास क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया, हमारा इन्वर्टेड वाला बन गया। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल लेते हैं इन्वर्टेड वाले क्या, तो वो क्या हमारा नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग इन अ बिग ट्री। तो यहाँ पे देखो नंबर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अब हम एक सिंगल ट्री की बात कर रहे हैं, तो ट्री कितना था, एक, ये सिंगल ट्री था। इस ट्री के ऊपर जो बर्ड्स हैं या जो इंसेक्ट्स हैं, लेट्स सपोज इसके ऊपर इंसेक्ट्स रह रहे हैं, तो उनका नंबर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो मान लो अगर इस पर 5 इंसेक्ट भी रहते थे, लेट्स करके चलो, एक जो ट्री था वो और इसके ऊपर 5 इंसेक्ट्स रह रहे हैं, तो भी क्या होगा, इन्वर्टेड ही बनेगा। क्योंकि पीपी लिखो यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर कितने हैं मेरे पास, 1, और मेरे पास जो प्राइमरी कंज्यूमर मैं यहाँ लिख रही हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ इंसेक्ट लिखा, हालांकि इंसेक्ट नहीं आएगा, तो वो क्या है यहाँ पे 5 है, तो ये ज़्यादा हो गया। और इसको और अच्छे से एग्जांपल लेट करें अगर हम, तो क्या होगा, एक मेरे पास ये ट्री था,
इस ट्री के ऊपर क्या थे, 5 बर्ड्स रह रहे थे। उन बर्ड्स के ऊपर एज अ पैरासाइट क्या है, इंसेक्ट्स रह रहे थे। तो वो इंसेक्ट्स क्या थे, 50 थे। तो नंबर देखो चेंज हो जाएगा। पीपी में कितना हुआ मेरे पास, ट्री कितना था, 1, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर जो बर्ड थी मेरे पास कितनी थी, 5, और जो मेरे पास सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कि जो इंसेक्ट्स हैं वो टोटल कितने हैं, 50। तो मेरा ये जो पिरामिड बन गया वो क्या बन गया, इन्वर्टेड, यानी इस तरीके का, कुछ इस तरीके का बन गया, ठीक है। 1, 5 और 50। तो आई होप आपको ये जो इन्वर्टेड पिरामिड का कंसेप्ट है ये समझ आ गया होगा। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर है और जो पिरामिड ऑफ बायोमास है वो क्या हमारे अपराइट भी हो सकते हैं, इन्वर्टेड भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इकोसिस्टम दैट वी आर स्टडिंग। अब हम बात करें पिरामिड ऑफ एनर्जी की। तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है इट इज़ एन आइडल पिरामिड। आइडल का मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पिरामिड है मेरा, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये क्या है, हमेशा अपराइट रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने बोला ना कि जब भी जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो क्या होती है, हमेशा 10% ही ट्रांसफ़र होगी एक लेवल से नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर था, तो हमने जो एग्जांपल लिया ना पीछे वही ले लो। तो यहाँ पे क्या था, 10,000 जूल ऑफ एनर्जी था, फिर उससे ऊपर गए तो 1,000 जूल ऑफ एनर्जी था, उससे ऊपर गए तो हमारे पास 100 जूल ऑफ एनर्जी बच गया। तो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रही है। और ये जो चीज़ होगी वो आप कोई भी इकोसिस्टम पढ़ लें, पॉन्ड इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्री का इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं हम, या फिर हम टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड वाला पढ़ रहे हैं, कोई भी पढ़ें, कोई भी स्टडी करें, उसमें हमेशा क्या होता है, ये अपराइट ही रहता है। तो इस वजह से ये क्या है, हमारा एक आइडल पिरामिड है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक था इकोलॉजिकल पिरामिड का वो भी समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।